श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा एवं पूजन विधि। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वशास्त्र तथा चारों वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र और आश्विन के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, वो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? यदि व्रत को करने वाला मनुष्य 9 दिन तक सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र की कथा का श्रवण करे, और जो लोग इतना भी न कर सके तो वे प्रतिपदा एवं अष्टमी को व्रत करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें कहता हूँ। पीठत नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम करता था, उस समय नियम से वह भी वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करवा दूंगा। इस प्रकार कुमति पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके अधीन हर तरह से हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। कुष्ठी अथवा अन्य किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, परंतु होगा वही जो हमारे भाग्य में विधाता ने लिखा हो। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा हो। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए त्रिनादी उसको अधिक प्रदीप्त कर लेते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और ज्यादा क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखो, केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के 2 टूक वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़ा कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे पुत्री,
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई, और यह सब मेरे लिए कहो, और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। उसके वचन सुनकर देवी कहने लगी कि हे, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मण कन्या, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। हे पुत्री, पूर्व जन्म में तुम एक निषाद की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की, और चोरी करने के अपराध में तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने तो कुछ न खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न होकर इस जन्म में मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर सुमति बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति की कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का पुण्य तुम्हारी पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने से शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा ठीक है ऐसा कह वह अपने पूर्व जन्म के किए हुए नवरात्र व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण किया। तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर आत्मविभोर हो उठी। माँ की अनन्य कृपा से उसकी आंखों में अश्रु निकल आए और परम श्रद्धा विश्वास के साथ जगत जननी की इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप तो दुर्गति को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कोढ़ी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले। सुमति से की हुई स्तुति सुनकर देवी जी को बहुत संतोष हुआ और वह बोली, हे पुत्री, तेरे उद्यालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र की विधि और उसके फल को बताइए।